माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, क्या आप भी डेयरी प्रोडक्ट में अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों को अपने पास रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या फिर उनको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं? सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं FSSAI से। आपको कैसे लाइसेंस मिल सकता है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको कहीं किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे खुद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी से स्टेप्स होते हैं और वीडियो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर। वेबसाइट पे आना पड़ेगा, इसका नाम है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको सिंपली गूगल पे बस आपको ये टाइप करना है fssai.government.in, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी मैं इस पेज का जो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, अप्लाई फॉर रिन्यूअल और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस। मतलब कि आप यहाँ से नया अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं, और फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नया कैसे करना है वो बताता हूँ। उसके लिए आपको पहले पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: जर्नल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट या सी स्पोर्ट। सो यहाँ पे आपको बेसिकली बता रहा है कि आपका जो स्टोर है वो कौन से एरिया में पड़ता है। मतलब कि अगर आपका जो स्टोर है जहाँ जो आपने ओपन किया है वो अगर रेलवे स्टेशन के पास है या फिर रेलवे स्टेशन पे है, तब तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर एयरपोर्ट पे है या सी पोर्ट पे है तो आपको इस पर क्लिक करना है, वरना आपको जर्नल पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे आप जर्नल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्टेट सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर करेंगे क्लिक और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड फॉर ईच अदर्स। सो यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेड में डील करते हैं, रिटेल में डील करते हैं, फूड सर्विस देते हैं, कोई रेस्टोरेंट है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोई आपकी हेड ऑफिस है आपका। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चर में क्लिक करते हैं तो आपका सामने डेयरी यूनिट, वेजिटेबल में डील करते हैं आप, या फिर मीट बेचते हैं, फिशेस बेचते हैं। फूड में आप यहाँ से जो भी आपका जो क्राइटेरिया है, सो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए ट्रेड या रिटेल में करते हैं कुछ काम, तो वहाँ से आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फूड एजेंसी, इंपोर्टर, ई कॉमर्स, अब जो भी है यहाँ से आपको उसको स्टोर करते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही फूड में भी है, अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओन कर रहे हैं, चला रहे हैं, कोई कैंटीन है, होटल है, मिड डे मील दे रहे हैं आप, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटेल करके दिखाता हूँ मैं। तो आपको रिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो रिटेलर है, क्योंकि मोस्टली जो रिटेलर ही होते ज़्यादातर, तो मैं रिटेलर करके दिखाता हूँ। तो आपको रिटेलर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी फिर ये एनुअल इनकम पूछता है कि आप एनुअली कितना इससे कमा लेते हैं। तो अगर आप 12 लाख तक कमा लेते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं एनुअली सालाना, तो आपको दूसरे वाले क्लिक करना है। और आप 20 करोड़ है, अगर उसके ऊपर कमा रहे हैं तो आपको फिर थर्ड वाले पे करना है। सो यहाँ पे आपको सिंपली 12 लाख वाले ऑप्शन पे टिक करना है और नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है उस पर करेंगे क्लिक और फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है व्यू एज एलिजिबिलिटी। आपका ये एलिजिबिलिटी को देख के ये खुद ही वो क्राइटेरिया ले लेता है, लाइसेंस की जो कैटेगरी वो सजेस्ट कर देता है आपको। और फिर आपको यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जो कि इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम डालना है। सो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ। और फिर ये पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी है वो किस टाइप का है, मतलब आप अकेले चला रहे हैं या आपका कोई पार्टनर है, या फिर आपका कोई प्रोपरेटर है, या फिर को ऑपरेटिव सोसाइटी में करते हैं, या फिर अदर में करते हैं। तो अगर आपके इसमें से कुछ है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना आप इंडिविजुअल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा अगर आप अकेले ओन कर रहे हैं इसको तो। और फिर नीचे आ जाइए। सो यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका बिजनेस अभी लोकेटेड है। ये देखिए पूरा। तो यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल दीजिए जहाँ भी आपका बिजनेस अभी पे आप कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पे, एक एड्रेस डालता हूँ।
और फिर स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली कर रखा है पहले से इसमें। और फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कह रहा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे जो सब डिवीज़न है उसमें मैं सिविल लाइन कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा विलेज पूछेगा तो मेरा विलेज बुराड़ी पड़ता है। और फिर यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ मैं। और फिर जो नियरेस्ट लैंडमार्क है आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नियर काली मंदिर। और फिर यहाँ पे पेन नंबर आप डालना चाहें तो, अगर वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन है, इफ़ योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमियर्स, मतलब अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये सेम एड्रेस पे है, अगर आप रहते वहीं पे हैं और काम भी वहीं करते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, वरना कर दीजिए नो। मैं इसको नो कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे जब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये डाल दिया और यहाँ से सिलेक्ट स्टेट, फिर यहाँ से वही डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीज़न, फिर विलेज झड़गा माजरा, और फिर पिन कोड ले लिया है। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर या फिर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप। टेलीफोन नंबर तो मुझे लगता है होते नहीं है ज़्यादा लोगों के पास, तो आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, मैंडेटरी नहीं है। फिर ये क्या कह रहे हैं, इन केस द नंबर आर अ प्राइवेट पार्टी ऑफ कॉमन नंबर प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन एज वेल। मतलब कह रहा है कि अगर आपके मान लीजिए कि 2-3 लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोली है तो उसमें से अगर किसी एक का नंबर आप दे रहे हैं तो स्पेसिफाई कीजिए कि ये नंबर है किसका, उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो नाम इसने खुद ही ले लिया है। तो फिर बढ़ेंगे नीचे, ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब इसका मतलब है कि आप कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, 1 साल से 5 साल तक, बीच में आप कितने साल का भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 साल कर दिया और फिर इसको नीचे कर दूंगा स्क्रॉल। और फिर डिटेल ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चरर ऑफ सोल्ड। सो इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, नेम ऑफ द कैटेगरी, क्या 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 आइटम बेच रहे हैं, अपने आपको कैटेगरी बतानी है, क्या क्या चीज़ें आप बेच रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास जनरल स्टोर है तो आप डेयरी के प्रोडक्ट भी बेच रहे होंगे, या बिस्किट वगैरह भी बेच रहे होंगे, कुकीज़ वगैरह भी बेच रहे होंगे, बेकरी के आइटम भी बेच रहे होंगे। तो आप यहाँ से जो जो अभी बेचते हैं आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये भी बेचता हूँ, फिर कर दूंगा उसमें मैं ऐड, और फिर यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप जो भी बेच रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल बेच रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं आप। एग्स वगैरह बेच रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। एग्स फूड सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है मैंने, यहाँ पे 6-7 कर लिया है। आप भी इसको पढ़ के आराम से आप इसको देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या आप बेचते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बढ़ जाइएगा इसको आगे। यहाँ पे पूछ रहा है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल इफ एप्लीकेबल, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास FSM नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वरना मैंडेटरी नहीं है। आप नीचे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे है अदर डिटेल, इसमें क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ बिजनेस इंस्टेड डेट ऑफ स्टार्ट, मतलब आपके जो बिजनेस आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं आप उसको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज 26 है तो आप 27, 28, 29, 30, 31 जब भी का आप चाहें आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 28 का ले लिया। और ये पूछ रहा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, कि आप वाटर सप्लाई कहाँ से लेंगे, पब्लिकली, प्राइवेट, अदर, तो मैं कर दूंगा प्राइवेट। और फिर वेरेवर एनी इलेक्ट्रिक पावर इफ यूज इन मैन्युफैक्चर फॉर गुड आइटम्स, तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं कि अगर आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है, तो आप यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेडी उडी है तो आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर आपके पास कोई अच्छी दुकान है तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड और HP यूज भी लिखना पड़ेगा कि आप कितना इसको यूज करेंगे, तो आप इसको नो कर दीजिए और फिर सेव एंड कर दीजिए नेक्स्ट। अब ये सेव करने के लिए मैं इसको नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, दोबारा दिखा दिए कि आप क्या क्या बेचने वाले हैं, आप मतलब अपने दुकान में क्या क्या बेचने वाले हैं वो सब चीज़ें हैं ये, उसको देख लीजिएगा दोबारा और उसको कर दूँगा प्रोसीड। और अब यहाँ पे मांग रहा है ईमेल, ये मैंडेटरी नहीं है बट आप एक बार डाल दीजिए, क्योंकि फिर इसके जब आपका जो लाइसेंस आएगा आपके ईमेल से आप निकाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ एक।
सो ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब मोबाइल नंबर डाल देता हूँ दोबारा, और फिर ये बिलोंग टू पूछ रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, सन के लिए, डॉटर के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, स्पाउस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड के लिए। तो आप यहाँ जिसके लिए भी कर रहे हैं या फिर अपने आप के लिए कर लिए तो सेल्फ कर दीजिए, और फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। सेकेंडरी डिटेल पूछ रहा है ये कॉन्टैक्ट, तो ये आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। अगर आप 2 ईमेल आईडी या 2 नंबर देना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना फिर कर दी नीचे। और फिर यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो लॉगिन आईडी तो आपकी मान लीजिए ये हो गई। अब यहाँ से आपको पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, तो आप पासवर्ड देख लीजिए जो आपको एक याद हो। और फिर इसको कर दीजिए कंफर्म दोबारा। और फिर ये कैप्चा फिल कर दीजिए जो यहाँ पे दे रखा है, ये कैप्चा ही। और फिर कर दीजिए सबमिट पे क्लिक। उसके बाद ये देखिए आपके जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक कोड जाएगा जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास आ गया है तो मैं इसको डाल देता हूँ, जो भी मेरे पास ये कोड आया हुआ है। और मैं कर दूंगा इसको सबमिट। सो ये देखिए ये यूजर साइन अप मिल गया मुझे, मेरा लॉगिन आईडी ये है। इसको कर लूंगा मैं सेव, और इसको कर दूंगा फिर मैं ओके। और फिर ये सेव करने के लिए कह रहा है, तो आपकी मर्जी, अगर आपका खुद का डिवाइस है में आप अप्लाई करें तो सेव कर लीजिए, वरना मत कीजिए। सो अब यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो मैं यहाँ पे कुछ अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले फोटो मांग रहा है, तो उसको अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है, और फिर आपकी गैलरी खुल जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपको फोटो ढूंढ लीजिएगा। सो मान लीजिए मैंने एक फोटो यहाँ सेलेक्ट कर लिया ये वाला, और इसको कर दूंगा फिर मैं अपलोड। सो ये देखिए मेरी जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। और फिर यहाँ पे मांग रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ से आप जो भी चाहे दे सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासबुक, ARM लाइसेंस, फ्रीडम फाइटर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, या फिर राशन कार्ड। तो आप जो भी यहाँ से आप अपलोड करना चाहते हैं, जिसका भी डॉक्यूमेंट का देना चाहते हैं आप, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं आधार देना तो आधार पर क्लिक कीजिए, और फिर चूज फाइल पे क्लिक करके आप उस फाइल को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। तो ये देखिए अपलोड हो गया है। इसको भरने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको नहीं भरिए। आप आ जाइए नीचे, और फिर इसका जो डिक्लेरेशन है आप इसको अच्छे से, इसको टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कीजिए, और फिर नीचे आ जाइए। और फिर यहाँ पे आपको जो ये टोटल अमाउंट जो है वो 100 रुपये का दिखाता है, सर्टिफिकेट फीस है, ये आपको भरना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन है वो रीचेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन है, देखिए खुल गया। ये सारी डिटेल आपने भर रखी है इसके अंदर। एक बार आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सारी डिटेल ठीक है, तो आपको बैक आना है। और उसके बाद यहाँ पे जो उसका पेमेंट का जो मेथड है, वो यहाँ पे 2 पेमेंट का मेथड दे रखा है इसने। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे, अगर आप रेजर पे यूज कर रहे हो, या फिर पे यूबीज, जिस अगर आप इसको यूज कर रहे हो, तो आपको इस दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक कर देना है, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप रेजर पे यूज कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे जो GST नंबर है वो डाल देंगे। तो अपना GST में आप जैसे डालेंगे ये आपका पूरा डिटेल ले लेगा, और फिर पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके जो पेमेंट के लिए खुल जाएगा, और वहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई होने के 5 से 7 दिन में आपका जो एप्लीकेशन है वो, सॉरी, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाता है, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है, मेरे पास पहले से ही एक है। सो मैंने आपको बस ये बता दिया इसके अंदर कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एक बार बन जाने के बाद
आप उसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना भी बहुत आसान है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे अपने सर्टिफिकेट को, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अगर इसमें से कुछ भी दिक्कत आती हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट में पिन कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।